मित्रों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का सामान्य अध्ययन के डिजिटल प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है उत्कर्ष विजन गोविंद सर। प्यारे से दोस्तों, आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में एक लेख छपा है और उसका विषय है पंचायती राज दिवस। प्यारे से साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आज जो है ना वह 24 अप्रैल है और 24 अप्रैल को दोस्तों प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है स्थानीय स्वशासन दिवस के रूप में, है ना, या फिर पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज का जो लेख है प्यारे से दोस्तों, मंत्री जी हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा लिखा गया है, जो केंद्रीय पंचायती राज, ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। तो जान लेते हैं उनके विचार। और आज दोस्तों, आज बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं इसी टॉपिक से संबंधित मैं आपको शेयर करूंगा। महात्मा गांधी जी का कहना था कि गांवों के विकास की योजनाएं उपलब्ध संसाधनों के जरिए लोगों की जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुरूप होनी चाहिए और इसमें उचित, समावेशी, पारदर्शी, सहभागिता पूर्ण प्रक्रिया के आधार पर स्थानीय संसाधनों का उपयोग किया जाना चाहिए। प्यारे से दोस्तों, आपको पता है, बात अगर महात्मा गांधी जी की करें तो महात्मा गांधी जी स्थानीय सुशासन के समर्थक थे और पंचायती राज व्यवस्था में जो है उन्होंने अपने विचार दिए थे। और बात अगर आगे की करें तो दोस्तों, यह सब अंत्योदय के सिद्धांत पर आधारित स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप होना आवश्यक है। महात्मा गांधी जी की बात करें तो बापू के ग्राम स्वराज्य की इसी परिकल्पना को प्यारे से साथियों साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले लगभग 6 वर्षों के दौरान उल्लेखनीय कार्य किए हैं, प्रयास किए हैं। दोस्तों, ग्रामोदय के संकल्प के साथ ही स्थानीय स्तर पर आवश्यकताओं के अनुरूप गांवों के विकास के लिए योजना बनाने के लिए जो है ग्रामीण विकास, जो आपका पंचायती राज मंत्रालय है, उसने 2015 में ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP की दोस्तों बात कर रहे हैं कि शुरुआत करी थी। बात 14वें वित्त आयोग की करें तो दोस्तों, इस आयोग ने 5 वर्ष के लिए गांवों के विकास की अनुदान राशि 13वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 3 गुनी बढ़ाने की सिफारिश की थी। प्यारे से साथियों, यहाँ पे अगली बात वो कह रहे हैं कि मंत्रालय ने सभी ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया। इसके तहत 14वें वित्त आयोग की बात करें तो राज्य वित्त आयोग, मनरेगा और NRLM की निधियों का विकास कार्यों में उपयोग किया गया। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, आपके एग्जाम में यहाँ से काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं और जब बात पंचायती राज की हो रही हो तो कुछ बातें आपसे शेयर करना मैं चाहूंगा। दोस्तों, पहली बात तो समझ लीजिएगा कि संविधान का जो अनुच्छेद 40 है वह पंचायतों के गठन से संबंधित है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और भैया जी ध्यान रखेंगे, स्थानीय सुशासन के जनक के रूप में रिपन को माना जाता है। ये आपके एग्जाम में दोस्तों कई बार आया है कि स्थानीय सुशासन का जनक लॉर्ड रिपन को दोस्तों माना जाता है। यहीं पे बात आती है कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कौन है। दोस्तों, नाम आता है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे साथियों और नोट करना ना भूलिएगा। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक के रूप में प्यारे से साथियों बलवंत राय मेहता जी का नाम जाना जाता है। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को ध्यान में रखते हुए प्यारे से दोस्तों 1957 में समिति बनी थी। और इस समिति की अगर हम बात करें तो 1959 की बात कर रहे हैं, 2 अक्टूबर को प्यारे साथियों जो है राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था और उद्घाटन करने वाले थे भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पे एक सवाल भी पूछा जाता है कि पंचायतों को, भैया मेरी सभी बहनें ध्यान से सुनेंगी, कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए कौन सी समिति बनी थी। तो प्यारे से साथियों LM सिंघवी समिति बनी थी। कौन सी है? LM सिंघवी समिति प्यारे दोस्तों बनी थी। और ये समिति का जो गठन हुआ था वह 1986 में हुआ था। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि LM सिंघवी समिति का संबंध पंचायतों को कानूनी या संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित। प्यारे दोस्तों, बात BR मेहता जी की करें, इन्होंने 3 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की सिफारिश करी थी, ठीक है ना, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और ग्राम स्तर पर। तो ये बात को ध्यान में रखेंगे। और यहीं पे जब बात आती है अशोक मेहता जी की, तो अशोक मेहता समिति भी दोस्तों बनी थी। कब? 1977 में, 1977 में बनी थी। और इसने 2 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की बात करी थी, माने ब्लॉक स्तर
की बात उन्होंने नहीं करी थी, जिला स्तर और ग्रामीण स्तर की बात। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों यहीं पे एक समिति और बनी थी, PVK राय समिति। PVK राय समिति की बात कर रहे हैं दोस्तों, और यह समिति बनी थी 1985 में। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, बात पंचायती राज की कर रहे हैं तो यहाँ पर एक जिक्र करना जरूरी है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों 1993 की बात कर रहे हैं। यह 73वां संविधान संशोधन जो है वह 24 अप्रैल को लागू हुआ था। इसी कारण से प्यारे से साथियों, आज 24 अप्रैल 2020 है और आज हम मना रहे हैं स्थानीय सुशासन दिवस या पंचायती राज दिवस के रूप में। प्यारे से साथियों, अगर हम 73वें संविधान संशोधन की बात करें, भैया मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, नोट जरूर करिएगा। बात अगर 73वें संविधान संशोधन की करें प्यारे से साथियों, संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, माने 8 अनुसूचियां थी और बाद में अलग अलग 4 संशोधन किए गए थे। उसमें एक ये संशोधन था, इसके द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और आपसे कई बार एक दिवसीय परीक्षाओं में, IAS और PCS की परीक्षाओं में सवाल पूछे गए हैं कि 11वीं अनुसूची में प्यारे से साथियों विषयों की संख्या कितनी है। भैया 29 विषय थे। कितने थे भैया? 29 विषय थे। इस बात को ध्यान में रखेंगे तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। भैया जी यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात एक और है, सोचा आपसे शेयर कर दूं। मैंने आपके लिए बनाया है भैया बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, फेसबुक पेज बनाया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और उसका नाम है उत्कर्ष और विजन। भैया ये जो है एक पेज की है और इसको आप फॉलो कर लीजिएगा और निश्चित रूप से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सामान्य अध्ययन आसान बन जाएगा। भैया बहुत जरूरी जानकारी। और यही मैं आपको बता दूं भैया, मैंने आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट बनाई है और जिसका नाम है प्यारे साथियों utkarshvision.blogspot.com। आप देख पा रहे होंगे utkarshvision.blogspot.com। भैया जरूर इसको विजिट करिएगा, नोट कर लेना इसको। ये सामान्य अध्ययन को आसान बनाने की दिशा में आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, बात पंचायती राज दिवस की कर रहे हैं। गांव के स्थानीय विकास के लिए लीक से हटकर सोच रहे हैं। गांव के लोग निश्चित रूप से अब बदल रहे हैं और उनके लिए सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं वो उनसे लाभान्वित हो रहे हैं। ग्राम पंचायतों में गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा, आवास, रोजगार, पोषण, स्वच्छ पेयजल, दोस्तों सड़क निर्माण, बिजली, कचरा प्रबंधन जैसे विभिन्न मामलों में प्रभावी भूमिका गांव के जो लोग हैं वो निभा रहे हैं। दोस्तों यहाँ बताने वाली बात यह है, और नरेंद्र सिंह तोमर जी भैया कह रहे हैं सरकार ने 24 अप्रैल 2018 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत की थी और मिशन अंत्योदय के साथ ही 117 आकांक्षी जिलों में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती प्रदान करने की दिशा में सकारात्मक प्रयास हुए। दोस्तों बात पंचायती राज मंत्रालय ने ड्रोन आधारित नवीनतम सर्वेक्षण तकनीकी के द्वारा 6.62 लाख गांवों में स्वामित्व नामक केंद्रीय योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का एक की बड़ी सौगात और ऐतिहासिक पहल के रूप में जाना जा सकता है। वास्तव में भूमि अभिलेख कुशल प्रभावी भूमि प्रशासन के आधार हैं, लेकिन ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में संपत्तियों का आमतौर पर वैध रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। तो प्यारे साथियों, इस बात के लिए आप तोमर जी कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री जी कह रहे हैं, पंचायती राज संस्थाओं में ई गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए प्यारे से साथियों जो है पंचायती राज मंत्रालय ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल लॉन्च किया है। भैया ध्यान रखेंगे, पंचायतों के कामकाज को पारदर्शी बनाने का उद्देश्य है। और दोस्तों यहाँ बता दें, पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। पंचायतों के कराए गए 6.1 लाख विकास कार्यों की जियो टैगिंग की गई है। भैया जी हम कह सकते हैं कि जो पंचायतें हैं उनका जो विकास हो रहा है और उनको टेक्नोलॉजी से जोड़ करके आर्थिक सशक्त भारत में पंचायतों को महत्वपूर्ण भूमिका भैया जी बढ़ रही है। पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधियों की भागीदारी 45% तक पहुंच गई है। दोस्तों यहाँ पे आपको बात बता दें कि जब संविधान लागू हुआ और जब ये 73वां संविधान संशोधन से पहले की अगर हम बात करें तो वो जो है 1/3 के आरक्षण की बात थी और बाद में इसको अगर बढ़ा के कर दिया गया कितना, माने वर्तमान में पंचायतों में महिलाओं को 50% का आरक्षण प्राप्त है। बहुत जरूरी जानकारी भैया। और यहाँ पे एक बात शेयर कर दूं कि पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए भैया उम्मीदवार की आयु कितनी, कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। और भैया पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है भैया, 5 वर्ष का होता है। जरूरी जानकारी शेयर कर रहा हूँ।
कोरोना की वैश्विक महामारी की इस चुनौतियों से पंचायत स्तर के प्रतिनिधि और आशा कार्यकर्ता पहली पंक्ति के कोरोना योद्धा के रूप में जूझ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे बात आशा की आई है तो मैंने सोचा बता दूं आपको। एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, प्यारे दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो हैं उन्हें आशा के नाम से जाना जाता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो प्यारे दोस्तों बापू के स्वराज की संकल्पना को लागू करने के लिए और अपनी प्रगति की समीक्षा के लिए पंचायती राज दिवस सबसे उपयुक्त है। यह दिवस आत्मचिंतन के लिए मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान करता है और इसी भावना के साथ हम सभी 135 करोड़ देशवासियों के सपनों को साकार करने में हम सभी को जुट जाना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों ये था आज का एडिटोरियल। इसमें एक जो लेख छपा था बहुत इंपॉर्टेंट था पंचायती राज दिवस के अवसर पर। दोस्तों ये बहुत जानकारी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो प्लीज इसको जरूर फॉलो करिएगा, इसको नोट कर लेना और आपके एग्जाम के लिए बेहतर होगा। मेरा प्रयास कैसा लगा भैया कमेंट करके जरूर बताएंगे। थैंक यू। जय हिंद।